जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग? और बच्चे इंतजार भी कर रहे थे। अंश यादव इंतजार कर रहे थे, हेलो बोल रहे हैं। अक्षर भी इंतजार कर रहे थे, हेलो बोल रहे हैं। दो बच्चे तो भाई टाइम से आ गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल टाइम से आ गए। 9 बज अभी हो रहा है टाइम 7:03। तो 7:05 में हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल। तब तक जितने लोग हो सकता है ज्वाइन कर लो। और हाँ, आज रूल क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, आज 30 क्वेश्चंस रहेंगे। 3 3 90, यानी कि 90 मार्क्स का आज का पूरा आपका लाइव होने जा रही है। 90 मार्क्स की लाइव होने जा रही है। तो देखते हैं इस बार लीडर बोर्ड पे फर्स्ट कौन आता है, सेकंड कौन आता है और थर्ड कौन आता है। दो बच्चे तो पहले से जुड़ गए हैं हमारे साथ। अगर ये पहले क्वेश्चन से ही सही आंसर करने लग गए तो इन्हीं दोनों में कंपटीशन होगा। पर हम फिर भी अभी 7:04 हो रहा है, 1-2 मिनट और रुकते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। जुड़ जाओ बेटा और अटेंडेंस मार्क कर दो। हाँ, दोनों बच्चों ने अटेंडेंस मार्क कर दी है अपनी। बहुत अच्छी बात है, दोनों ने अटेंडेंस मार्क कर दी। मेरे कहने से पहले ही मार्क कर दी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और कैसे हो सभी लोग? और क्या कर रहे हो फिर? चाय नाश्ता, चाय पानी हो गया सबका? चाय नाश्ता हो गया? अंश और अक्षत बेटा, चाय नाश्ता हो गया दोनों का? सर चाय तो हो गई, नाश्ता करने का ये कौन सा टाइम है सर? नाश्ता करने का ये कौन सा टाइम है? चलो, दिल उड़ने लग गए हैं, दिल उड़ने लग गए हैं, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो मेरे को लगता है अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो स्टार्ट करें बच्चों? आज जो होगा ना, आज रेशियो प्रपोर्शन पे डे 2 होने जा रहा है। कल हमने खाली रेशियो पे पढ़ा था। आज जो होगा रेशियो भी होगा, उसमें प्रपोर्शन भी होगा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन खत्म हुआ, जिसका पहला क्वेश्चन सही था। ओके सर, 1 मिनट बोल रहे हैं, ठीक है बेटा। तो जैसे जैसे अब जिसका सही होगा तो वो अपने स्कोर भी लिखते लिखते चलना, ठीक है, साथ साथ में। जैसे पहला क्वेश्चन जिसका सही होगा अपना स्कोर लिखना, दूसरा क्वेश्चन जिसका सही होगा अपना स्कोर लिखना। हर क्वेश्चन के बाद अपना स्कोर लिखोगे आप, स्कोर और उसके आगे जो स्कोर बन रहा है वो लिखोगे, ठीक है बट बेटा। चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं, अब ज्यादा फर्दर डिले नहीं करेंगे। दो बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन आने जा रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, प्रपोर्शन का होने जा रहा है। उम्मीद है आपने पूरा रेशियो प्रपोर्शन अच्छे से देखे होंगे, दोनों वीडियोस, 2-3 वीडियो जितने भी थे सारे के सारे वीडियोस देखे होंगे। तो आपको आइडिया लग जाएगा आज क्या है मेन, क्या मेन चीज है, ठीक है बेटा। चलो पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। इसका क्या आंसर होगा मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ आप लोग, क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं अंश। अंश ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं, सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी बोल दिया। और कोई? अक्षत बेटा आप नहीं बोलोगे? देखो, प्रपोर्शन बोलना है हमें, पता है सर रेशियो क्या था? रेशियो था नॉर्मल, कोई भी एक न्यूमरेटर था जिसमें एक डिनोमिनेटर था। इसको हमने सेपरेट करके लिख दिया, बीच में 2 बिंदु लगा दिए, ये रेशियो था, है ना। अब प्रपोर्शन क्या है? अब दो रेशियो जो आपस में इक्वल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक रेशियो ले लेते हैं, ए रेशियो बी। ए रेशियो बी, ये एक रेशियो हो गया बेटा। और हमने एक और रेशियो ले लिया, एक्स रेशियो वाई। हमने एक और रेशियो ले लिया, एक्स रेशियो वाई, ठीक है। अच्छा, अंश भी बी बोल रहे हैं और अक्षत ने भी बी बोल दिया है, ठीक है। अब दो रेशियो हो गए हमारे पास। अब अगर हमें बोलना है कि ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? प्रपोर्शनल का साइन लगेंगे। प्रपोर्शनल का साइन कैसा होता है? ऐसा होता है, जैसे सबने लूडो तो खेला होगा, सबने लूडो तो खेला होगा। लूडो की डाइस में 4 जैसे लिखा रहता है, जैसे ये डाइस है,
जैसे ये डाइस है, इसमें 4 कैसे होता है, 4 बिंदु ऐसे होते हैं, तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है। तो इसमें से आपको प्रोपोर्शनल कौन सा है, प्रोपोर्शनल यानी कि पहला रेशियो और दूसरा रेशियो इक्वल आना चाहिए। आओ चलो देखते हैं, पहला है 2:3, यानी कि 2/3, क्या 3/2 के इक्वल है? क्या ये फ्रैक्शन इसके इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, काट दो। दूसरा देखो 4/8 और 1/2, क्या ये इसके इक्वल है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बेटा 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 है, हाँ ये प्रोपोर्शनल होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा। 5/6 और 7/8 स्टिल नहीं होगा। 10/20 और 1/1 ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये 1/2 हो जाएगा, ये 1:1 तो है ही, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोनों बच्चों का बिल्कुल सही है, दोनों बच्चों का बिल्कुल सही है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाँ चलो, इसके लिए 30 सेकंड्स मिलेंगे बेटा, इसके लिए 30 सेकंड्स मिलेंगे। चलो फटाफट से इसको भी कर लो। कर लो बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट। आंसर नहीं आया किसी का, आंसर नहीं आया अभी तक, अभी तक आंसर नहीं आया किसी का। आंसर नहीं आया, अच्छा आंसर आ गया, अंश यादव का ए आ गया। अक्षत बेटा आपका अंश का आ गया। चलो देखते हैं, देखते हैं भाई। चलो तो जो नए लोग हैं लाइक कर दो, जो नए हैं लाइक कर दो, और सब्सक्राइब तो कर ही देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो। अब आपको एक रेशियो दे रखा है बेटा, रेशियो दे रखा है आपको 32:56 का, रेशियो दे रखा है आपको 32:56 का। अक्षत ने भी ए बोल दिया, बहुत बढ़िया अक्षत। आइए देखते हैं ये क्या, ये ए सही है या नहीं है। 32:56 है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 32/56, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। काट लो, 2 1 जा 2, कैरी 1, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, कैरी 1, 2 8 जा 16। अब ये 16 और 28 बन गया, 4 से काट दो, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। क्या आ गया बेटा? 4:7 आ गया, 4:7 आ गया। दोनों बच्चों का बिल्कुल अटूट आया है, दोनों बच्चों का अटूट आया है। राजेश कुमार, अच्छा, हेलो 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 ज्ञानशी। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। ठीक है, लाइक कर दो राजेश कुमार, लाइक कर दो आप। जी वाई ज्ञानशी है, मेरे को लग रहा है ये, बेटा लाइक कर दो। चलो इसको बताओ बच्चों, अक्षत और अंश, इसका क्या आंसर होगा? आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं अंश, अंश ने ऑप्शन नंबर बी बोल दिया। हेलो सर जी वैभव, हेलो वैभव बेटा कैसे हो आप? बहुत लेट आ गए, थोड़ा लेट आ गए, 3 क्वेश्चन लेट आ गए बेटा, 3 क्वेश्चन लेट आ गए। ये 9 नंबर का भुगतान आपको करना पड़ेगा, 9 नंबर का भुगतान आपको अपने लीडर बोर्ड पे करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी बोल दिया अंश ने। चलो देखते हैं भाई, द रेशियो ऑफ 5 मीटर्स टू 10 किलोमीटर बोल रहा है, 5 मीटर से 10 किलोमीटर का बोल रहा है। ठीक है, तो 5 मीटर तो न्यूमरेटर में रहेगा भाई, और 10 किलोमीटर क्या रहेगा? डिनोमिनेटर में रहेगा। अब मैंने बोला दो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है, दो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होती है तो क्या करते हो? दो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट, अरे बी बोल दिया अक्षत ने भी, बहुत बढ़िया। देखते हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होती है तो क्या करते हो? सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दोगे। किस यूनिट में करोगे? स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर दोगे, यानी कि किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर दो। अब आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो बेटा 10 किलोमीटर कितने के बराबर हो जाएगा? 10 किलोमीटर हो जाएगा 10,000 के, 10,000 मीटर, 10,000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब देखो 5 मीटर से आपको जाना है 10 किलोमीटर, तो न्यूमरेटर में तो 5 रहेगा क्योंकि ये मीटर में है।
10 किलोमीटर यानी 10,000। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आ गया 1:2000, 1:2000। क्या आ गया 1:2000, 1:2000। ऑप्शन नंबर बी सही है बेटा, दोनों बच्चों का ऑप्शन नंबर बी सही है। सब लोग +3 कर लो, कितना आ गया? अब तो स्कोर 9 हो गया होगा, दोनों बच्चों का 9 हो गया होगा। कड़े की कड़ाकी बहुत तगड़ी टक्कर चल रही है दोनों में, बहुत तगड़ी टक्कर चल रही है अभी तक का। सही है सबका। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके लिए भी मिलेंगे आपको, चलो इसके लिए 40 सेकंड, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा रीजनिंग वाला आ गया, हल्का सा, बहुत थोड़ा सा रीजनिंग आ गया। वैभव पूछ रहे हैं कैसे हो सब लोग, बता दो भाई कैसे हो सब लोग, कैसे हो सब लोग बता दो, बोल दो सब लोग। भाई मेरी आर्मी क्या बोलती है, मेरी आर्मी क्या बोलती है? अगर कोई बोलता है कैसे हो, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अंश क्या बोलोगे? अगर कोई बोलता है, करण सर की आर्मी क्या बोलती है, अगर कोई बोलता है कैसे हो, क्या बोलना है, क्या बोलने का उसको? चलो ये बताओ उसका क्या होगा? मैथमेटिक्स, इसमें वॉवल्स निकालने हैं आपको। देखो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वॉवल्स टू द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। अब आपको अंशुमान आया, कहां है अंशुमान? मेरे को नहीं दिख रहा है। मैथमेटिक्स में आपको रेशियो बताना है किसका? वॉवल्स का और कॉन्सोनेंट्स का। अब ये वॉवल्स क्या होता है और ये कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? बिंदास है लिखते हैं, बिंदास, बहुत बढ़िया। वैभव ने बोला बिंदास है, बिंदास लिखते हैं, बिल्कुल सही बात। देखो अब वॉवल्स क्या होता है? वॉवल्स होता है बेटा ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ये कितने हैं? ये 5 हैं वॉवल्स। एंड कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? अदर देन वॉवल्स, ये होता है अदर देन वॉवल्स। ये होता है अदर देन वॉवल्स, ठीक है। अब मैथमेटिक्स जो वर्ड है उसको देख लो, ऑप्शन ए कह दिया है, ऑप्शन ए कह दिया है, चलो MATHEMATICS, ये वर्ड है, ये वर्ड है ना। इसमें वॉवल्स देखो, आओ वॉवल्स को हम रेड कर देंगे। एम वॉवल है नहीं है, ए वॉवल है, टी नहीं है, एच नहीं है, ई है, एम नहीं है, ए है, पी नहीं है, आई है, और बस इतना ही है। और कोई है? अच्छा पूछ रहे हो वैभव? नहीं बेटा, अंशुमान तो नहीं आया, वो गुस्सा हो गया लग रहा है, वो गुस्सा हो गया वो अंशुमान। अंशुमान नहीं आया, अंशुमान बच्चा पता नहीं कहां है हमारा, उसकी याद आ रही मेरे को। ठीक है, तो कितने वॉवल्स हो गए? वॉवल्स हो गए बेटा 1 2 3 4, 4 वॉवल्स हो गए, 4 न्यूमरेटर में। और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 1 2 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। क्या आ गया? 4:7 आ गया, 4:7 आ गया। दोनों बच्चों ने सही आंसर दिया है। अंश यादव ने भी ए बोला है, अक्षत ने भी ए बोला है, तो आपका बिल्कुल आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। दोनों बच्चों ने ए बोला है, तो मैं कौन होता हूं बी बोलने वाला, है ना। चलो बेटा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे मिलेंगे 30 सेकेंड आपको। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको मिलेंगे 30 सेकेंड। चलो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत इजी है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आपको दे रखा है A:B दे रखा है, आपको A:B दे रखा है, जो कि है आपका 3:4, 3:4, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको दे रखा है एक और B:C, जो कि है आपका 4:5 के, जो कि है आपका 4:5 के। अब आपसे पूछ रहा है A:B:C, A:B:C पूछ रहा है, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बोल रहे हैं सब बच्चे, ऑप्शन ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं वैभव, ए बोल रहे हैं अक्षत, अंश यादव ने भी ए बोला है। चलो अंश ने भी ए बोला है। देखो ए की
ए किसके साथ है भैया, ए 3 के साथ है। बी जो है आपका, बी क्या है, 4 है ना। बी देखो इधर भी 4 है, तो हमको एक चीज तो पता चल गई, ए क्या है, ए 3 है। बी आपका क्या हो गया, बी हो गया आपका 4। सी कितना है, सी कितना है, सी है 5। तो बेटा ए बी सी का रेशियो आ गया, ए बी सी का रेशियो आ गया 3:4:5। 3:4:5, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कितना इजी सवाल था, इजी पीजी लेमन स्क्वीज सवाल था, बहुत इजी सवाल था, फुल टॉस आई थी बॉल। हाँ अब बताओ भाई, अब बताओ। 31 सेकंड देता हूँ, चलो लो, 1 सेकंड सगुन का देता हूँ मैं, 1 सेकंड सगुन का देता हूँ आप लोगों को। 31 सेकंड मिले आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसका सही आंसर बताओगे। अभी तक का भाई दोनों में क्लैश चल रहा है, अक्षत में भी क्लैश चल रहा है और अंश यादव में भी क्लैश चल रहा है, दोनों बिल्कुल बराबरी पर चल रहे हैं। लेकिन देखते हैं क्या ये दोनों आज 90 नंबर स्कोर कर पाते हैं या नहीं, 90 मार्क्स आज ये लोग स्कोर कर पाते हैं या नहीं, ये चीज देखनी पड़ेगी आज। देखो क्या होगा इसका, बताओ। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है वैभव, वैभव का सबसे पहले आया ऑप्शन नंबर बी, वैभव ने सबसे पहले बी बोला है, फिर अंश ने बी बोल दिया। चलो देखते हैं। एक्स रेशियो ये है भैया, एक्स रेशियो 5 है, एक्स रेशियो 5 इज इक्वल टू 6:10 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो लिख दो इसको x/5 लिख दो, इसको लिख दोगे 6/10, ये लिख दोगे। अब देखो, अब देखो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इसको 1 से काट दो, 5 1 5, इसको 2 से काट दो, 5 2 10। ठीक है, बात समझ में आई, क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, बी ऑप्शन बोल रहे हो, बहुत बढ़िया। देखो ये 1 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इधर 2 आ रहा है ना, तो इधर पे हम ऐसा कौन सा नंबर लिखें कि इसको डिवाइड करने पे, इससे काटने पे यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो बेटा यहाँ एक ही नंबर दिख रहा है 3, अब 3 को 3 1 जा 3 करोगे, 3 2 जा 6 करोगे, तभी ये आएगा। अब देखो ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहां ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वापस से मेरे सभी बच्चों का सही है। तुम सबका स्कोर कितना है, वैभव बेटा तुम ही थोड़ा पीछे हो, 3 सवाल पीछे हो, बाकी सब अभी फर्स्ट पे चल रहे हैं, सबका बिल्कुल सही सही चल रहा है। यानी 6 क्वेश्चन हो गए, 18 नंबर चल रहे हैं अभी सबके। इसके लिए मिलेंगे 30 सेकेंड। ये आरएमएस का पीवाईक्यू है बेटा, आरएमएस का पीवाईक्यू है, आरएमएस में आया हुआ है, आरएमएस का पीवाईक्यू है। चलो बता दो, बता दो, फटाफट बता दो। हो गया, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर अंश, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं। चलो देखते हैं भाई, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो 75 पैसा टू 2 रुपीज, 75 पैसा से आपको बनाना है 2 रुपीज, आपको बनाना है 2 रुपीज। यानी कि आपको पता है पैसा जो है छोटी यूनिट होती है, रुपी क्या होती है, रुपी बड़ी यूनिट होती है। तो मैंने आपको बताया था बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर दो सबको, क्योंकि सेम यूनिट में करना है हमको, क्योंकि हमको सेम यूनिट में करना है। सभी बच्चों ने ए बोल दिया, तीनों बच्चों ने ए बोल दिया। तो 2 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करो जरा, 2 रुपी को पैसे में करोगे, आपको पता है 1 रुपी इज इक्वल टू कितना, 100 पैसा होता है। तो बेटा 2 रुपी कितने के बराबर होगा, 2 रुपी होगा 200 पैसे के बराबर, 2 रुपये होगा 200 पैसे के बराबर। बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई। ठीक है, अब देखो तो 2 रुपये अगर 200 पैसे के बराबर है तो 75 पैसा न्यूमरेटर में, ये 2 रुपये का 200 पैसा कर दो, कितना आ गया, 25 3 जा 25 8 जा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबका फिर से सही है, सबका फिर से सही है। बहुत बहुत कांटे की टक्कर चल रही है लग रहा है आज, 2 बच्चे मेरे को लग रहा है टॉप मारेंगे, लेकिन अभी बहुत क्वेश्चन बचे हैं, बहुत क्वेश्चन बचे हैं। 30 सेकेंड्स इसके लिए भी, इसके लिए भी 30 सेकेंड्स। बताओ भाई, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ क्या होना चाहिए।
आंसर नहीं आया किसी का? आंसर नहीं आया? अच्छा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा ओके, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा लग सकता है इसमें टाइम। चलो कर लो, कर लो। अच्छा बी 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 बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। वैभव का बी आ गया है, अंश यादव का बी आ गया है, और किसी का बी, अक्षत का बी आ गया है। चलो तीनों बच्चों का बी आ गया। देखते हैं भाई, एक लाइन सेगमेंट है 80 सेंटीमीटर की। लाइन सेगमेंट क्या होती है? वो लाइन होती है जिसको हम आगे से बढ़ा नहीं सकते हैं। बिल्कुल सेम रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी, ना आगे भागेगी ना पीछे भागेगी, कहीं नहीं भागेगी, एक जगह सेम रहेगी, एक जगह सेम रहेगी। तो 80 सेंटीमीटर क्या है, इसको डिवाइड करना है 3:5 में। ये लाइन सेगमेंट है फॉर एग्जांपल, इसको हमें डिवाइड करना है 3:5 में, यानी कि ये थ्री पार्ट है, ये फिफ्थ पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, ये इसको हम x के टर्म्स में ले लेंगे, 3x/5x, यानी कि अब इसको ऐड कर दो, 3x + 5x। ये किसके बराबर आना चाहिए? ये आना चाहिए 80 सेंटीमीटर के बराबर। क्यों? क्योंकि ये जो है बेटा रेडियस, इसके पार्ट्स हैं, ये इसके पार्ट्स हैं, ये इसके पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स को अगर जोड़ोगे तभी तो 80 आएगा, तभी तो जाके 80 आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना। अब ध्यान से देखो, 5 6 7 8, 8x = 80, यानी कि बेटा x की वैल्यू उधर से आ जाएगी 10, x की वैल्यू आ जाएगी 10। इसका क्या मतलब है? एक यूनिट किसके बराबर है? 10 के बराबर है। 8 यूनिट किसके बराबर है? 10 के बराबर है। अब बेटा अगर एक यूनिट अगर 10 के बराबर है, आपसे पूछा है द लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट इज, छोटे वाले पार्ट की लेंथ, यानी कि ये छोटा वाला पार्ट है, इसकी लेंथ बताने के लिए क्या करोगे? ये 3x था आपका, ये 3x था, इसकी लेंथ बताने के लिए क्या, x की वैल्यू रख दो इसमें। तो 3x, यानी कि x की क्या वैल्यू रखोगे? यहाँ x की क्या वैल्यू रखोगे? x की 10 वैल्यू रखोगे सर, यानी कि 3 × 10 कर दो, 3 × 10 कर दोगे तो आपका 30 आ जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा इसका आंसर, 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया बेटा, सबका सही था, बहुत बढ़िया, सबका सही था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द नंबर, चलो बताओ, द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ रेशियो इज ऑलवेज, एक रेशियो में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, कितने टर्म्स होंगे, बताओ। क्या होगा, क्या होगा, कितने होते हैं? अच्छा बी बोल दिया है, अक्षत ने बी बोल दिया, वैभव ने भी बी बोल दिया है, और अंश ने भी बी बोल दिया। दो टर्म्स होते हैं बेटा, बहुत बढ़िया, दो ही टर्म्स होते हैं। जैसे कोई रेशियो लिखे हैं हम, x/y, x/y, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा और ये सेकंड टर्म हो जाएगा। बहुत इजी सवाल था ये तो, कुछ भी नहीं था इसमें तो। चलो अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, इसके लिए चलो आपको 1 मिनट देता हूं मैं, इसके लिए 1 मिनट रहेगा पूरा, इसके लिए 1 मिनट रहेगा, बड़ा सवाल है। 10th का बताओ, 10th का। 1 मिनट, ठीक है, शायद 1 मिनट में हो जाना चाहिए। इसका बताओ, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। एरिया का आपको रेशियो बताने बेटा इसमें। ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, अक्षत ने ऑप्शन नंबर बी बोला है, अक्षत ने ऑप्शन नंबर बी बोला है। चलो देखते हैं भाई, देखते हैं बाकी लोग, बाकी लोग। आई थिंक 10th का भी, आई थिंक 10th का भी, वैभव बोल रहा है आई थिंक 10th का भी होगा। देखो दो स्क्वायर है इधर पे, आपको एक छोटा वाला स्क्वायर ले लेते हैं, एक बड़ा स्क्वायर ले लेते हैं, इन दोनों का एरिया मान लो A1 होगा, इसका A2 होगा, तो आपको रेशियो निकालना है A1/A2 का, आपको रेशियो निकालना है A1/A2। ये A1 एरिया हो जाएगा, ये आपका A2 एरिया हो जाएगा बेटा।
ये आपका A2 एरिया हो जाएगा। A1 और A2 का आपको रेशियो निकालना है। A1 और A2, अरे चिच्ची कंधा बन गया। A1 और A2 का रेशियो बनाना है। अब देखो, छोटे वाले का बता रखा है 3 सेंटीमीटर है और बड़े वाले की साइड 5 सेंटीमीटर है। यानी इसमें फॉर्मूला लगाओगे अगर एरिया का, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। साइड स्क्वायर होता है तो 3 3 जा ये 9 हो जाएगा। एरिया ऑफ सेकंड वाले का निकालोगे तो ये 5 सेंटीमीटर साइड है, तो इसमें साइड साइड स्क्वायर लगाओगे, अगर इसमें अगर साइड स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो 5 5 जा ये हो जाएगा 25। तो बेटा रेशियो आपका आ जाएगा A1 रेशियो A2 क्या आ जाएगा? A1 रेशियो A2 आपका आ जाएगा कितना? 9 रेशियो 20। 9 रेशियो 25। 9 रेशियो 25। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आराध्या भी जुड़ चुकी है। हेलो आराध्या, कैसे हो आप? सर बोल रही हैं और दांत दिखा रही हैं। लगता है आज महीने बाद मंजन किया हो। चलो, क्यों आराध्या? लग रहा है महीनों बाद आज मंजन किया है, ब्रश किया है आज आपने, इसलिए आप दांत दिखा रहे हो। सर मेरे दांत देखिए। द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द रेशियो, इस रेशियो का रिड्यूस फॉर्म बताओ। चलो, इस रेशियो का रिड्यूस फॉर्म बताओ। इस रेशियो का नहीं बेटा, पढ़ाई के टाइम पे कुछ नहीं खाते हैं। पढ़ाई के टाइम पे कुछ नहीं खाते हैं, गलत बात। 1.5 का रेशियो 2.5 से। ऑप्शन नंबर बी अंश यादव कह रहे हैं। अंश यादव, क्या होगा? सर मोमोज खाओगे कि आइसक्रीम? बेटा कॉफी पीऊंगा मैं, कॉफी पीऊंगा। देखो, रिड्यूस फॉर्म बताना है इस रेशियो का, यानी कि ये जो रेशियो है आप इसको पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दो। अब डेसिमल जब हटाओगे, ये डेसिमल हटा, ये डेसिमल हटा, कितना बन गया? ये बन गया 15/25। ये बन गया 15/25। 5 से काट दो, 5 से गया 15, 5 5 25, 3/5 आ जाएगा, यानी कि 3:5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सर कुछ खा लीजिए, चक्कर आ जाएगा आपको। नहीं बेटा, चक्कर नहीं आएगा। इतने प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हैं आप जैसे, तो इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं तो इतने सही सही आंसर कर रहे हैं, तो मेरे को चक्कर कैसे आएगा? मेरे को चक्कर कल आया था। मेरे को चक्कर कल आया था, देखा जब मैंने, वही बच्चे इतने गलत आंसर कर रहे हैं। चलो अरे यार ये क्या हो गया? रुक जा भाई, 30 सेकेंड इस क्वेश्चन पे। एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है। अच्छा, कॉफी नहीं मिलेगी। वैभव ने कॉफी कॉफी दे दी है, थैंक यू वैभव। चलो अब इसका बताओ, इसका बताओ। 12th क्वेश्चन पे हैं हम 12th क्वेश्चन पे है। पढ़ लो आराध्या, आप भी पढ़ाई लिखाई करो, IAS PCS बनो। बी ऑप्शन कह रहे हैं अंश, बी ऑप्शन कह रहे हैं अंश, बी ऑप्शन कह रहे हैं। चलो देखते हैं। 3/9, 3:9 प्रपोर्शन। प्रपोर्शन किसके? अरे अरे अरे, प्रपोर्शन है एक्स रेशियो 15 के। एक्स रेशियो 15, आपको ये एक्स बताने क्या है, तो इसको फ्रैक्शन में लिख लो। 3/9 इज इक्वल्स टू x/15। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो देखो, 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया कि 15 आया? 3 को हमने 5 से किया, तो ऊपर भी 5 से कर देंगे। अगर 1 को भी 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की जगह हमारा 5 आ जाएगा। x की जगह हमारा 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर सबका बी ही है क्या? बिल्कुल सबका बी है बेटा, सबका बी है, सबका बी है। आंसर बी है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। देखो, अ कार ट्रेवल्स इतना, चलो इसके लिए 40 सेकेंड्स, इसके लिए 40 सेकेंड्स। कर लो बेटा, कर लो, कर लो, फटाफट कर लो। मैं पानी पी लू, कॉफी तो मैं नहीं पी सकता, मैं पानी पी लेता हूं। चलो कर लो बेटा, कर लो। क्या होगा इसका आंसर? A car travels 150 kilometer in 3 hours. How far will it travel in 5 hours at the same speed?
सर अब क्वेश्चन का आंसर बी है तो बेटा लगा लो, सबका बीबी बीबी लगा लो। जहां किस्मत आपका साथ देगी वहां सही हो जाएगा, जहां किस्मत आपका साथ नहीं देगी वहां जीरो हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, है ना। चलो इसका बताओ, इसका बताओ भाई। एक कार है, एक कार है भाई जो कितना ट्रेवल कर रही है 150 किलोमीटर 3 आवर्स में, 150 किलोमीटर 3 आवर्स में। ये केस वन हो गया आपका, C1 यानी केस वन हो गया। अब केस टू की बात यहाँ चल रही है, केस टू की बात चल रही है। हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। अब ये टाइम T2 हो गया एट द सेम स्पीड, तो स्पीड तो सेम रहेगी, यहाँ जो स्पीड निकालोगे वही स्पीड वहां लगानी है। इसका भी बी, इसका भी बी, चलो देखते हैं, इसका भी बी देखते हैं। अ कार ट्रेवल C1, अब ये T1 हो जाएगा, ये 150 किलोमीटर, ये D1 हो गया, डिस्टेंस हो गई। तो D1 जो इधर है D1 उधर भी रहेगा। अब देखो, अच्छा D1 नहीं, इधर D2 निकालना है आपको, D2 निकालना है कि कितना ट्रेवल करेगी वो, है ना। 13 का बी सब लोग कह रहे हैं, तो इधर लगा लो S इज इक्वल टू डी अपॉन टी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड तो सेम रहेगी, D1 और T1 कर दो। देखो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है, D1 है 150, T1 कितना है 3, कितना आ गया 3 5 15, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर पर आवर। ये केस वन हो गया। केस टू इधर बात करते हैं भाई। अब इधर वो बोला आपसे सेम स्पीड, तो ये स्पीड तो कितनी आ गई थी 50 आ गई, तो 50 रख दो। डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस आपको बतानी है, टाइम कितना है 5 है, तो डिस्टेंस आपकी आ जाएगी 50 इंटू 5, 5 5 जा 25, यानी कि 250 किलोमीटर। सही है बेटा, सबका सही है, सबका सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है द रेशियो ऑफ 7 मंथ्स टू 1 ईयर इज। 7 महीने और 1 साल का रेशियो क्या होगा मेरे बच्चों। 14 का बताओ। मेरे को लग रहा है अभी तक अक्षत और अंश ने एक भी सवाल गलत नहीं किया है, अभी तक गलत किसी बच्चे ने किया ही नहीं है, बस वैभव थोड़ा लेट आ गए थे, बाकी सबका सही है। क्या होगा इसका, 7 मंथ्स टू 1 ईयर बोल रहा है, 7 मंथ्स टू 1 ईयर बोल रहा है, 7 महीने और 1 साल का। बी ही रहेगा बोल रहे हैं, बी ही रहेगा। अच्छा बी, वैभव बी, चलो ठीक है, वैभव का बी कर दिया। अंश ने सी बोल दिया है, अंश ने सी बोल दिया। चलो देखते हैं भाई, देखते हैं क्या है। 7 मंथ्स का 1 ईयर के साथ बताना है, तो देखो बेटा इधर देखो, 1 ईयर जो है ना, 1 ईयर है, इसको मंथ में कर लो। 1 ईयर में कितने मंथ होंगे, 12 मंथ। अब देखो यूनिट सेम हो गई, मंथ और मंथ हो गया, तो निकाल लो सिंपली 7 अपॉन 12, यानी कि बेटा 7 रेशियो 12। सिंपल सा था, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। सी आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। लो वैभव जी, वैभव ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं। चलो बाकी दोनों बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, तो आगे चलते हैं बेटा अगले सवाल पे। अगला सवाल है ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, द रेशियो इक्विवेलेंट टू 2/7 है। 40 सेकंड रहेंगे, 40 सेकंड रहेंगे। बेटा देखो मैंने बोला था आपसे, मैंने आपसे क्या बोला था कि बेटा जरूरी नहीं है कि बी ही आंसर रहे, मैंने बोला जरूरी नहीं है कि बी ही आंसर रहे, है ना। तो ध्यान से करो, सबका बी मत मार के करो मेरे भाई। द रेशियो इक्वलेंट टू 2/7 इज, क्या हो जाएगा, कौन सा रेशियो इक्वल होगा 2/7 के। रो रहे हैं वैभव, अब पछताओ, अब पछतावत हुई तो का जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या होगा इसका बताओ, इसका क्या होना चाहिए। अंश यादव बी बोल रहे हैं, अंश यादव बी बोल रहे हैं। 2/7 है बेटा, 2/7 है। इस फ्रैक्शन के इन तीनों, इन चारों में से कौन सा इक्विवेलेंट है, इन चारों में से कौन सा इक्विवेलेंट है। अक्षत ने भी बी बोल दिया है, तीन का बी बोल दिया सबने।
वैभव ने बी बोल दिया है, अक्षत ने भी बोल दिया है, अंश ने भी बी बोल दिया है, सभी ने बी बोल दिया है। देखते हैं भाई, देखते हैं। पहला देखो, सबने बी बोला तो बी से स्टार्ट करते हैं। 4/14 है, 4/14 है। 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अरे सही आया, सही आया। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। देखो किस्मत अभी साथ दे गई, किस्मत साथ दे गई वैभव तुम्हारी। चलो आगे। 30 सेकेंड इसमें भी, इसमें ज्यादा देना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग कर लोगे, मेरे को ऐसी उम्मीद है तुम लोगों से। चांदनी बी ऑप्शन कह रही है, चांदनी बी ऑप्शन कह रही है। वेलकम टू द स्ट्रीम चांदनी बेटा, वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी। कैसे हो आप? कमेंट करके बताओ कैसे हो आप, कहां से हो आप। चलो 16 बोल रहा है, इफ 12:16 जो 12:16 है, जो 12:16 है वो प्रपोर्शन है, किसके प्रपोर्शन है बेटा? वो प्रपोर्शन है x रेशियो 20 के। वो प्रपोर्शन है x रेशियो 20 के, x रेशियो 20 के इक्वल 16 का a, 16 का a। अच्छा ठीक हूं कह रहे चांदनी, ओके। तो इसमें वैभव ने ए बोल दिया, दिल्ली से हो। ओके चांदनी आप दिल्ली से हो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा दिल्ली में वो हुआ था ना, ब्लास्ट हुआ था अभी, तो बहुत, दैट वाज अ वेरी पेनफुल इंसिडेंट। हाँ वैभव, देखो वैभव सही बोल रहे हैं, ठीक नहीं, यहाँ बिंदास हूं बोलते हैं। देखो चांदनी देख लो वैभव क्या बोल रहे हैं, बिंदास हूं बोलते हैं यहाँ, बिंदास हूं मैं, बिंदास, बिंदास चलते इधर, ठीक है। आइंदा से बिंदास बोलना है, बिंदास बोलने का, बिंदास बोलने का, ठीक नहीं, बिंदास बोलने का। x/20, देखो 4 से काटो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 2 1 जा 2। अच्छा 4 3 जा 12 आएगा, सॉरी सॉरी, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3/4, 3/4 आया। इधर क्या है x/20, यानी कि बेटा 3/4 इज इक्वल्स टू x/20, 3/4 इज इक्वल्स टू x/20। अब देखो 4 को आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई किया कि 20 बन गया? 4 को सर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 3 को हमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे कौन सा नंबर आएगा? 5 3 जा आता है 15, तो 15 है हमारा ऑप्शन नंबर ए पे। तो हमने ऑप्शन नंबर ए को टिक मार दिया, बहुत बढ़िया। हाँ 2 दिन पहले, हाँ चांदनी 2 दिन पहले हुआ था, बहुत, दैट वाज अ वेरी पेनफुल इंसिडेंट फॉर होल कंट्री। चलो 17th पे चलते हैं। 17th क्वेश्चन आपको देगा 3 मार्क्स, 17th क्वेश्चन देगा 3 मार्क्स। किस क्लास में हो चांदनी, पूछ रहे हैं वैभव आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज नॉट इक्वल टू 6/11, इनमें से कौन सा रेशियो जो है 6/11 के इक्वल नहीं है? इक्वल मतलब 6/11 के इनमें से कौन सा रेशियो इक्वल नहीं है? चांदनी बेटा आप जो है अटेंडेंस मार्क कर दो अपनी। अटेंडेंस कैसे मार्क करनी है? अटेंडेंस आपको लाइक करके मार्क करनी है, तो जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, ताकि मैं मार्क कर लूं कि भाई चांदनी आपने अटेंडेंस लगा ली है। क्या हो जाएगा इसका बताओ, इसका क्या हो जाएगा? बीए कंप्लीट है, बीए, ओके, मुझे आइडिया लग रहा है थोड़ा। चलो बेटा इसका बताओ, इसका क्या होगा? इसका बताओ, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज नॉट इक्वल टू 6/11? डी ऑप्शन कह रहे हैं अंश यादव, अंश ऑप्शन डी कह रहे हैं। देखते हैं अभी बेटा, देखते हैं। वैभव आपका क्या होगा? डी कह रहे हैं वैभव भी। चलो देखते हैं भाई कौन सा इक्विवेलेंट नहीं है, वो बताना है आपको पहले। चलो देखो 6 इक्विवेलेंट टू 11, अच्छा 6 से रेशियो 11,
तो भाई 6 से रेशियो 11 तो ऑलरेडी इधर है, तो ये तो इक्वल होगा ही होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला आता है 18:33, 18:33। अब काटो इसको, 3 से काटो, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ये 11 जा 6:11 आ रहा है, 6:11, वहां भी 6:11 है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी इक्विवेलेंट है। अगला देखो 30:55, 30:55, इसको 2 से काटो, 2 15 जा, नहीं 2 से नहीं 5 से कटेगा, 5 6 जा 30, 5 11 जा 6/11, 6:11, ये भी होगा, तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा 24:33। चेक करो बेटा, चेक करो, 2 से काटो, नहीं 2 से नहीं 3 से, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 11 जा 8/11 आ रहा है, इसका 8/11 आ रहा है, ना कि 6/11, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 का ए कैसे होगा बेटा, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो अक्षर, ध्यान से पढ़ो, इधर क्या लिखा है, इधर क्या लिखा है, ये क्या लिखा है बेटा, ये क्या लिखा है मेरे बच्चे, ये क्या लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, नॉट इक्विवेलेंट बोल रहा है वो, पहला तो इक्विवेलेंट है ही, नॉट इक्विवेलेंट इनमें से कौन सा वो इक्वल नहीं है 6/11 के, 6:11 के, वो बताना है आपको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहां पे गलत हो गया, अक्षर का गलत हो गया है, और लीड बना ली है अंश यादव ने, लीड बना ली है यहाँ पे अंश यादव ने लीड बना ली है, अंश यादव फर्स्ट नंबर पे चल रहे हैं। व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ 5 and 45? अच्छा, मीन प्रपोर्शन, चलो ये अभी मैं कॉन्सेप्ट इसका बताऊंगा आपको, मीन प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तब तक जिसको आता है वो ये कर लो, पहले जिसको आता है वो कर लो। अब मीन प्रपोर्शन का जो है बेटा कॉन्सेप्ट अभी मैं बताऊंगा, इसको कैसे करना है, मीन प्रपोर्शन का बताऊंगा, लेकिन अगर आपको आता है फिर भी कर लो, लेकिन अगर आपको आता है कर लो। चलो देखते हैं, ये तो मेरे को लगता है बहुत ही कम लोगों को आता होगा, अगर आता है तो कर लो या तुक्का मार लो, चलो इसमें तुक्का मार लो आप, देखते हैं किसकी किस्मत अच्छी है, किसको +3 मिलेगा, किसकी किस्मत खराब है, किसको 0 मिलेगा। चलो इसमें तुक्का मारो, चलो आप लोग तुक्का मारो, ये तुक्के वाला सवाल है, इसमें तुक्का मारो, चलो इसमें तुक्का मारो। इसमें चांदनी हो रही है क्लास 6 ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की स्टडी, जो कि 2026 में होने जा रहा है। ए बोल रहे हैं, वैभव ने बोला सर तुक्का मारूंगा, ए पे मारूंगा, चलो वैभव, ए, वी फॉर वैभव। चलो अगला बताओ, अगला कोई और, चांदनी सी बोल रही है, चलो चांदनी आपका भी मार्क कर देते हैं। चलो अगला कोई, अगला कोई, अंश यादव भी ए बोल रहे हैं, अंश यादव भी ए बोल रहे हैं, चलो देखते हैं। अगला कोई, अक्षत भी ए बोल रहे हैं, अरे मेरे को लगता है कॉन्सेप्ट आता है, सिखाने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को लगता है आता है, बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी बताते हैं, चलो फिर भी बताते हैं। देखो मीन प्रपोर्शन मतलब क्या होता है बेटा, अंडर रूट में होता है, पहली बात ये चीज, ये अंडर रूट में होगा, 5 into 45, 5 into 45, मल्टीप्लाई कर दो इसको, इसको मल्टीप्लाई कर दो। हाँ राध्या, मैं जानता हूं तुक्का नहीं मारते हैं, मैं सिखाऊंगा, देखो सिखा रहा हूं मैं, माते आप भी सीख लो, आपके भी जीवन में काम आएगा, है ना। सर सब मेरा चीटिंग किए, हाँ बेटा सब आपका चीटिंग किए, खैर कोई बात नहीं, देखते हैं आपने जहां से चीटिंग करा वो सही है कि नहीं है। चलो 45 और 5 को मल्टीप्लाई करो, 45 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 जा 25 होता है, 5 4 जा 20, 21 22, 225, अंडर रूट 225 आ गया बेटा। अंडर रूट 225 की वैल्यू क्या होती है इसका, अगर क्यूब रूट खोलोगे, अभी देखो क्यूब रूट, ये स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट अभी जो होगा उसके वीडियोस हम लाएंगे, ठीक है। तो 225 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 15, यानी कि 15 का जो स्क्वायर होता है ना बेटा वो होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो अंडर रूट 225 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आंसर ए होगा, आंसर ए होगा। सही है भाई, दोनों का सही है, सबका सही है, अक्षत का सही है और अंश का सही है, और चांदनी का गलत हो गया यहाँ पे, और वैभव का सही है, तीनों का सही है। तीनों +3 कर लो, तीनों +3 कर लो, और सबसे आगे अभी भी अंश यादव चल रहे हैं, अभी भी सबसे आगे अंश यादव चल रहे हैं,
आखिरी के 11 सवाल, आखिरी के 11 सवाल। व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ 9 एंड 16? भाई इसका कर लो। एक और क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन ऑफ 9 एंड 16? ओके, 6th क्लास की हो रही है तो फिर मैं जा रही हूं क्योंकि मैं 6th क्लास में नहीं हूं। ओके चांदनी, कोई बात नहीं। मैं 8th में हूं, देखो वैभव 8th में है। हर्ष, हर्ष भी जुड़ चुके हैं। हेलो हर्ष, वेलकम टू द स्ट्रीम। बहुत लेट आए हो बेटा, बहुत लेट आए हो, बहुत लेट आए हो। लगता है आज आपको फर्स्ट का किताब नहीं चाहिए, और आए हो तो अटेंडेंस मार्क कर दो, आए हो तो अटेंडेंस मार्क कर दो, बिल्कुल कायदे से। अटेंडेंस कैसे मार्क करते हैं बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। मीन प्रपोर्शन बताना है, मीन प्रपोर्शन बताना है। 9 और 16 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 और 16 को। क्या बोला है बच्चों ने? ऑप्शन नंबर ए बोला है, अंश ने ए बोला है, हर्ष ने ए बोला है। आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई कर दो मीन प्रपोर्शन के लिए। 16 और 9 को कर दो, कितना आएगा? 16 इंटू 9 यानी 160 में से 16 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 4, 5 बन जाएगा 4, 144, 144, 144 यानी कि 144 हो जाएगा। अंडर रूट 144, अंडर रूट 144 किसकी वैल्यू होती है? 12 की वैल्यू होती है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। लाइक करके अटेंडेंस मार्क करते हैं, बहुत बढ़िया, लाइक करके अटेंडेंस मार्क करते हैं। और अगर आपसे कोई बोले कैसे हो तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी, सब लोग बताओ। भाई कमांडर्स एकेडमी में, भाई ध्यान से सुनो, वापस से बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनो। ये सबसे हटके, बिल्कुल पेपर वेपर से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। कमांडर्स एकेडमी में अटेंडेंस मार्क कैसे करना है? लाइक करके। और अगर आपसे बोले कि भाई कैसे हो आप, तो क्या बोलना है? क्या बोलना है? अभी बताएगा कोई, कोई अभी बताएगा हमको क्या बोलना है। बढ़िया है, अरे बढ़िया है नहीं बोलते हैं हर्ष, वहीं आके मारूंगा। देखो सीखो वैभव से, वैभव बता रहा है बिंदास हूं, बिंदास हूं बोलते हैं। बढ़िया बढ़िया नहीं बोलते हैं, बढ़िया बढ़िया लगता है भाई, ठीक ठीक, बढ़िया है, बढ़िया है। बिंदास हूं बोलते हैं, बिंदास मतलब एनर्जी, एनर्जी भी है हमारे अंदर, एनर्जेटिक है बिल्कुल, और बिंदास है बिल्कुल, लाइफ बिंदास है बिल्कुल। चलो, इफ एक्स, अरे मैंने टाइम तो स्टार्ट किया ही नहीं, बकवास कर ली, हवाबाजी कर ली, लेकिन टाइम तो सर आपने स्टार्ट किया ही नहीं। चलो बेटा बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ भाई, इसका बताओ। आखिरी के 10 सवाल बचे हैं और अंश अभी टॉप पे चल रहे हैं। अंश का स्कोर मेरे को चल रहा है अनबीटेबल। अभी मेरे को लग रहा है अंश का स्कोर अनबीटेबल है। 19 इंटू 3 मतलब सारे 19 सवाल अभी अंश के बिल्कुल सही है, सारे के सारे 19 सवाल मेरे को लग रहा है अंश के सही है। अंश बेटा क्या स्कोर है आपका? बेटा अंश क्या स्कोर चल रहा है आपका? अंश आपका क्या स्कोर चल रहा है मेरे को बताना। सब लोग एक बार स्कोर बता दो अपना। वैभव अपना स्कोर बताओ, अक्षत आप भी स्कोर बताओ। अक्षत का आई थिंक एक सवाल गलत हो गया था। सब लोग अपना अपना स्कोर लिखो एक बार। वैभव ने ए बोला है इसका, चलो देखते हैं, अभी देखते हैं। स्कोर बताओ पहले सब लोग। अंश ने भी ए बोल दिया है। 20 का ए। हर्ष का 15 चल रहा है। हर्ष अभी तो आए हो तुम 2 सवाल पहले, 15 कैसे हो गया तुम्हारा? है हर्ष? बेटा 5 नंबर का नहीं होता है, 3 नंबर का होता है खाली। 3 सवाल 2 सवाल पहले आए हो, अब तुम्हारा 15 कैसे हो गया? अंश का 60 चल रहा है। अभी 60 तो तब होगा ना मेरे लाल जब ये सही होगा, 60 तो तब होगा ना मेरे लाल जब ये सही होगा। अभी 57 चल रहा है, बहुत बढ़िया, अभी 57 चल रहा है, अभी 60 नहीं चल रहा है। स्कोर 36 चल रहा है वैभव का। और बेटा अक्षत आपका कितना चल रहा है स्कोर? कितना चल रहा है स्कोर? मेरे को लग रहा है आप इससे सिर्फ 3 नंबर पीछे हो, इससे सिर्फ 3 नंबर पीछे हो आपका, क्योंकि एक ही गलत हुआ था। 57, 56, 55, 54, 54 होगा आई थिंक आपका। चलो देखते हैं भाई। इधर पे आपको x रेशियो y की वैल्यू दे रखी है 4:5, यानी कि x की वैल्यू जो है 4 है, y की वैल्यू क्या है? 5 है ना। चलो अब देखो इस चीज की वैल्यू निकालनी है। देखने में तो सर बहुत खतरनाक लग रहा है, लेकिन चलो बताते हैं। 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y ब्रैकेट में रेशियो, रेशियो
किसका रेशियो, इसका रेशियो कितने के बराबर है, 2x प्लस 3y के, 2x प्लस 3y। चलो x की जगह x की वैल्यू रखो, y की जगह y की रखो, सिंपल है। 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 रेशियो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 है ना। स्कोर 54 चल रहा है, देखा अक्षत, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12 प्लस 5 4 जा 20 रेशियो 4 2 जा 8 प्लस 5 3 जा 15 है ना। इसको मैं थोड़ा सा साइड में ले जाता हूं उधर। उसके बाद 20 को 12 से करो, 12 1 जा 12 12 2 जा 24 12 2 जा 24 होता है, 12 2 जा 24 12 2 जा 24 इंटू 2, अच्छा प्लस है ना बीच में, सॉरी, यानी कि 20 32, ये तो 32 हो जाएगा, 32 रेशियो 32 रेशियो ये क्या है 15 और 8 कितना हो जाएगा 15 20 21 22 23 20 कितना हो जाएगा 32 रेशियो 23, 32 रेशियो 23, ऑप्शन नंबर ए पे, ऑप्शन नंबर ए पे है, सही है बेटा। सबका ए है, सब लोग जिसका ए था सब लोग +3 कर लो टोटल स्कोर में अपने, +3 कर लो टोटल स्कोर में, और अब जाके बनता है अंश का स्कोर 60 कंप्लीट होता है, हर्ष भी +3 कर लो और बाकी सारे बच्चे। अब 57 कंप्लीट होता है अक्षत का, 57 कंप्लीट होता है अक्षत का, लास्ट के 10 क्वेश्चन। अब ये 30 नंबर का खेल है, अब सिर्फ 30 नंबर का खेल है। If x plus 2 is proportional to 2x plus 1 is equals to 1/2, then find the value of x। भाई इसका बताओ, इसका बताओ। इसके लिए मैं, चलो मैं आपको 1 सेकंड, इसके लिए मैं आपको 1 मिनट देता हूं पूरा, इसके लिए मैं 1 मिनट देता हूं आपको, बताओ इसका बताओ, 21st का बताओ, ये अच्छा सवाल है। लास्ट 30 सेकेंड्स बच्चों। अमितेश तिवारी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग अमितेश, कैसे हो आप बेटा, वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी। मिस्टर बीस्ट, बहुत बढ़िया, सब लोग जानते हैं मिस्टर बीस्ट को, इजी है सर। वैभव बताओ फिर बेटा आंसर क्या होगा। क्या हो जाएगा आंसर, अंश ने ऑप्शन ए बोल दिया, अंश ने ऑप्शन ए बोल दिया, अंश ने ए बोल दिया, बाकी लोग भी बोल दो भाई, बाकी लोग भी बोल दो, बाकी लोग भी बोल दो, अरे बोल दो, अरे बोल दो, 21st का ए बोल दो, ए बोल दिया है, किसने बोल दिया है, अक्षत ने बोल दिया है, और अंश ने भी ए बोल दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बाकी लोग बोलो भाई, बाकी लोग बोलो, क्या होगा। अमितेश ने डी बोला, अमितेश ने डी बोला है, अमितेश ने डी बोला है। वैभव बोला है सर सब लोग मेरा चीटिंग कर रहे हैं, गलत है। अच्छा सर सब लोग मेरा चीटिंग किए हैं, मेरा गलत है, अरे वाह, ये होता है सातिर दिमाग, ये होता है, ये होता है दिमाग, बहुत बढ़िया। सबको गलत राह पे ले चलो, सबको गलत राह पे ले चलो। कौन कौन फंसा है भाई, कौन कौन फंसा है, कौन कौन डी बोला है, रुको पहले तो ए बोला है भाई वैभव ने, वैभव ने ए बोला है, उसके पीछे अक्षत ने भी ए बोल दिया है, और अमितेश ने सोच समझ के डी बोला है थोड़ा। अंश यादव, अंश यादव बेटा, अंश यादव क्या हो जाएगा, अंश यादव ने क्या बोला था, ए बोला था क्या, अंश यादव ने बोला था, इससे पहले रुक जाओ, अंश यादव ने ए बोला था, तुक्का मारा, बहुत गलत बात है, तुक्का मारा। चलो देखते हैं भाई, देखते हैं, देखो बेटा ध्यान से देखो, x प्लस 2 रेशियो 2x प्लस 1 है, x प्लस 2 है रेशियो 2x प्लस 1 है,
ये किसके बराबर है, 1:2 के बराबर है। तो बेटा ये रेशियो है, तो ये पूरा जो है न्यूमरेटर हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये पूरा डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो बेटा न्यूमरेटर लिख दो पर x+2, डिनोमिनेटर लिख दो 2x+1 इज इक्वल्स टू 1/2, ऐसे आएगा, है ना। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 को ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो पूरे के साथ, और ये 2x+1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये अब क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट x+2 इज इक्वल्स टू 2x+1 इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो है बेटा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, है ना। अब मल्टीप्लाई करो 2x+4, पहले 2x से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल्स टू, ये 1 को सबसे मल्टीप्लाई करोगे, अब 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो नंबर ही आएगा, तो बेटा ये ऑलरेडी 2x+1 ही रहेगा, ये 2x+1 ही रहेगा, है ना। चलो अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, वही थोड़ा साइड कर लो। 2x+4 इज इक्वल्स टू 2x+1 आ गया, 2x+4 इज इक्वल्स टू 2x+1 आ गया। अब देखो इधर ध्यान से देखो, मैं पेन का कलर थोड़ा बदल दो, पेन का कलर बदल के चलो BTS आर्मी कर लेते हैं, पर्पल कर लेते हैं। 2x+4 है, 2x+4 है इज इक्वल्स टू 2x+1 है, 2x+1 है। अब ध्यान से देखो इधर x वाले टर्म्स को x एक साइड रख लो, बाकी सारे जिनके साथ आपका वेरिएबल नहीं है उनको सबको दूसरे साइड भेज दो। क्या लिख रहे हैं बेटा, मैंने तुक्का मारा था सर, मेरे को ना आता, ये वाला नहीं आता, शायद सही है मेरा, देखते हैं बेटा देखते हैं। ठीक है, तो 2x इधर से इधर भेज दो, इधर से इधर भेज दो, ये हो जाएगा, ये +4 है, ये इधर चला जाएगा, -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 2, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू +4 उधर, ये -4 x इज इक्वल्स टू 4 इधर -1। 2x+4 2x प्लस इधर से इधर गया, एक सेकंड मेरे बच्चों, एक सेकंड, 2x+1 है ना, x+2 है, इसको मल्टीप्लाई किया हमने, ये बन गया 2x+4, 2x+4 इज इक्वल्स टू 2x+1। ठीक है, 2x+1 2x+1 +4 इधर गया, +4 इधर गया। अच्छा बेटा क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ये थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है, ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, ऑप्शन नहीं है इसमें सही। इसके लिए बोनस मार्क्स लिख लो आप, इसके लिए बोनस +3 लगा लो सब लोग, इसके लिए बोनस +3 लगा लो, क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, बोनस +3 लगा लो। नहीं, ए भी नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है ना बेटा 2x है, 2x इधर से जाएगा तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, x वाला टर्म, x वाला टर्म ही अगर कैंसिल हो जाएगा, 2x - 2x अगर हो जाएगा तो इधर x का कोई टर्म ही नहीं बचेगा। अगर x का कोई टर्म ही नहीं बचेगा तो क्वेश्चन आगे होगा नहीं, यहाँ कुछ कुछ मिस्टेक है, यहाँ मेरे को लग रहा है। ठीक है, तो इसमें +3 कर लो आप, +3 कर लो 21st में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो तीन नंबर फ्री के मिल गए आप लोगों को। चलो सिंपलेस्ट फॉर्म बता दो अब इसका, चलो सिंपलेस्ट फॉर्म बता दो, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बता दो आप। ये क्वेश्चन में सबको 3 नंबर मिलेंगे फ्री के। अक्षत थैंक यू सर बोल रहे हैं। चलो फ्री के 3 नंबर मिल गए, किसको पसंद नहीं है भाई, फ्री की चीजें किसको नहीं पसंद है। देखो सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बताओ भाई। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ 150 सेंटीमीटर टू 2.5 मीटर इज। अब ध्यान से देखो बेटा, अब ध्यान से देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म आपको बताना है 150 सेंटीमीटर से आपको बताना है 2.5 मीटर का, क्या ऑप्शन होगा।
अच्छा, सुनीता यादव सर, सैनिक स्कूल में इंटरव्यू होता है? हाँ बेटा सुनीता, इंटरव्यू होता है। देखो पहले आपको रिटर्न क्वालिफाई करना पड़ेगा। रिटर्न क्वालिफाई आपका होगा, टोटल आपको 40% आपके एग्रीगेट आने चाहिए मार्क्स, है ना। पर सब्जेक्ट जितने भी आपके ये टॉपिक्स हैं, सारे के सारे टॉपिक, जैसे लैंग्वेज हो गया, मैथ्स हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया, इन सभी में आपको कम से कम 25% मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर फिर भी आप देख लीजिएगा हमारा वीडियो, हमने पूरा प्रॉपर आपको जानकारी दी है। उसके बाद आपका आपका आपको वहां मेडिकल के लिए जाना पड़ता है, मेडिकल टेस्ट होता है, वहां सारा चीजें देखा जाएगा। अब उसके बाद जब मेडिकल आप पास हो जाओगे, उसके बाद वहीं पे इंटरव्यू होगा आपका, कि प्रॉपर देखा जाएगा हर चीज, आपको बोलना आता है कैसे नहीं आता है या क्या, सारी चीजें इंटरव्यू वहां प्रॉपर आपका होगा, नॉलेज बेस्ड होता है सारी चीजें। उसके बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। उसके बाद जैसे मेरिट लिस्ट बनेगी, है ना, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, कि उसके बाद आपको जो है स्कूल अलॉट होगा कि भाई आपको कौन सा सैनिक स्कूल मिल रहा है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो, हाँ देखो, सब सैनिक स्कूल में आपका जो होता है इंटरव्यू होगा, सब सैनिक स्कूल में आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन यूपी सैनिक स्कूल का आपको पता ही है खेल क्या है। यूपी सैनिक स्कूल का ये खेल है कि बेटा वहां सिर्फ यूपी वाले बच्चे ही जा सकते हैं, यूपी वाले बच्चे। तो वैभव अगर आप यूपी से हो तभी आप ड्रीम ले सकते हो कि सर हम यूपी सैनिक स्कूल में रहेंगे। अगर आप यूपी से बाहर के हो तो बेटा आप यूपी सैनिक स्कूल में अपना नहीं देख सकते हो फ्यूचर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था 150 सेंटीमीटर था, 2.5 मीटर था, है ना। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ 150 सेंटीमीटर टू 2.5 मीटर। इससे आपको रेशियो में बनाना है, तो मीटर से तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो इसको सेंटीमीटर में बदल लो। इसको सेंटीमीटर में बदलोगे 2.5 मीटर कितने के बराबर होगा, 2.5 मीटर बराबर होगा 2.5 इंटू 1 मीटर में कितने होता है 100, तो 100 से कर दो, कितना हो जाएगा, एक जीरो से ये जीरो गया 250, कितना हो गया 250 सेंटीमीटर वाह, 250 सेंटीमीटर वाह, यानी कि रेशियो हो जाएगा आपका 150 अपॉन 250 सेंटीमीटर वाह। जीरो से जीरो मर गया, 5 3 या 15, 5 5 25, 3:5, 3:5। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अंश यादव ने ए बोला है, वैभव ने भी 22 का ए बोल दिया, अक्षर ने भी 22 का ए बोल दिया है। सर मैं यूपी 51 से हूं, मींस बस्ती से। हाँ बेटा तब आपका हो जाएगा, ठीक है, तब आप बिल्कुल कर सकते हो प्रॉपर। देखो एक वीडियो का लिंक आ गया होगा आपको, है ना, तो ये वीडियो पे आप चेक कर सकते हो, इसमें आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो फिर आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। अभी भी अक्षत अनबीटेबल है, अनबीटेबल है। व्हाट मस्ट बी एडेड इन द टर्म ऑफ द रेशियो 3:5 टू मेक इट इक्वल टू 2:3? बता दो भाई, बता दो। इसके लिए चलो आपको 50 सेकंड्स देते हैं, इसके लिए आपको 50 सेकंड्स देते हैं, इसके लिए 50 सेकंड्स देते हैं आपको। चलो फटाफट कर लो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट कर लो। कर लो भाई, कर लो। ए बोल रहे हैं अमितेश तिवारी। देखते हैं बेटा सबका एक बार आंसर आ जान दो। आया, ये थोड़ा गूगली सवाल है, ये थोड़ा गूगली सवाल है। सर मैं उत्तराखंड से। अक्षत कहाँ, उत्तराखंड में कहां से हो बेटा? ठंडी ठंडी जगह से हो, बहुत अच्छी बात है। अमितेश ने ए बोला, उसके बाद सी बोल रहे हैं, अमितेश ने फिर सी बोला, उसके बाद अमितेश वापस ए बोल रहे हैं, अमितेश फिर बी बोल रहे हैं। बेटा अमितेश डी बच गया बेटा, डी के साथ इतना इतना अन्याय मत करो, डी भी बोल दो बेटा, डी भी बोल दो, डी बच गया बेटा। अंश यादव बोल रहे हैं ए, 23 का ए बोल रहे हैं अक्षत।
चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं बच्चों, चलो देखते हैं। देखो, व्हाट मस्ट बी एडेड टू द टर्म ऑफ रेशियो 3:5। 3:5 मतलब 3/5 में ऐसा क्या ऐड करें कि ये 2:3 हो जाए। इसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि ये आपका 2:3 हो जाए। अब देखो यहाँ x और x लेने का क्या मतलब है भाई, सेम ही ऐड करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज ऐड करोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज ऐड करोगे। ठीक है, अमितेश ने ए बोला है, 23rd का ए बोल रहे हैं सब। चलो देखते हैं, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज ऐड होगी। चलो देख लो। अब देखो इधर ये चीज देखो, ये जो 3 है ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये जो है ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इसको पूरे को इधर भेज दो, इसको पूरे को इसके मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा 3 + x, 3 + x तो 3 से करोगे इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 5 + x, ये होगा अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा से हो अक्षता, अल्मोड़ा से हो। बाल मिठाई फेमस है ना वहां की। देखो मैं भी उत्तराखंड से हूँ, मेरा भी गांव अल्मोड़ा, अल्मोड़ा तो नहीं, मेरा गांव पिथौरागढ़ पड़ता है। आप अल्मोड़ा से हो तो वहां का होता है UK01 होगा, आपके वहां की गाड़ियों में UK01 लिखा होगा। देखा, सही बोलता हूं मैं हमेशा, बिल्कुल सही, ताली बजा दो मेरे लिए। 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस ये 3 भी x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा बेटा 3x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2 को पहले 5 से करो, फिर 2 को, फिर आप ये क्या है, अच्छा ये x होगा, रुको 5 + x था ना, ये x था, 5 + x, 5 + x, 2 को पहले 5 से, फिर 2 को x के, 2 को 5 से करोगे तो 10 आ जाएगा, प्लस 2 को x से करोगे तो 2x आ जाएगा। इतना ए सर, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा नहीं बरमूडा, बरमूडा बोल रहे हैं वैभव, नहीं भाई वैभव बहुत सुंदर जगह है अल्मोड़ा, जाना कभी पता चलेगा, है ना। तो बेटा x वाले टर्म्स को एक जगह रख लो, बाकी सबको दूसरे साइड भेज दो भाई। x वाला टर्म इधर ये है, इसको इस साइड ले आओ, अभी ये प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3x - 2x इज इक्वल टू, ये 10 तो ऑलरेडी इधर है, ये प्लस इधर भेज दो, ये -9 हो जाएगा, +9 इधर जाके -9 हो जाएगा, यानी कि बेटा 3x - 2x आपका x बचेगा, इधर 10 - 9 ये हो जाएगा 1, x की वैल्यू आ गई 1, यानी कि यहाँ 3/5 में 1/1 ऐड करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, a की ये वैल्यू हो जाएगी a, सही हो जाएगा a। सेम देवरिया, अच्छा देवरिया से, ओ चलो 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 अगला सवाल। किस किस का सही था वैसे? अंश यादव का फिर अनबीटेबल है, अमितेश ने भी बोला था, अमितेश ने तो सारे ऑप्शन बोले थे, अमितेश ने सारे ऑप्शन बोले थे। चलो अभी भी हमारा एक कंटेस्टेंट ऐसा है जो अनबीटेबल है, मुझे इस चीज की बहुत खुशी है। इन एन एनसीसी कैंप, चलो इसमें 1 मिनट देते हैं भाई, 1 मिनट देते हैं। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो उसके बाद सॉल्व करो, ध्यान से पढ़ो उसके बाद सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 24 है, 6 क्वेश्चन और बचे हैं, बस 6 क्वेश्चन और बचे, फटाफट से कर लो। छह क्वेश्चन और बच गए हैं, बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका सही उत्तर, उत्तर बताओ, उत्तर उत्तर उत्तर, प्रश्न मत पूछो, उत्तर बताओ उसका। और हाँ ये देखो, इधर देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज तो सर इधर है, ओहो इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि सर ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 में आया हुआ PYQ है, तो हमें इसको तो सही करना ही पड़ेगा, हमें इसको सही तो करना पड़ेगा, बताओ। चलो बेटा, चलो बताओ। सी बोल रहे हैं, अंश यादव ने सी, सबसे पहले सी बोल दिया, चलो देखते हैं। इन एन एनसीसी कैंप 1200 trainees are participating, out of which 900 are selected for Republic Day camp. What is the ratio of number of selected candidates to non-selected? अब देखो भाई एनसीसी कैंप है, एनसीसी कैंप है, सबने सी बोल दिया, लो भैया अमितेश तिवारी ने भी सी बोल दिया। एनसीसी कैंप है, उसमें कितने ट्रेनीज है बेटा, 1200 ट्रेनीज है, 1200 ट्रेनीज है, उन 1200 में से 900 जो है सेलेक्ट हो गए रिपब्लिक डे परेड के लिए, उन 1200 में से 900 सेलेक्ट हो गए, बाकी रिजेक्ट हो गए। अब आपको क्या बताना है, अब आपको क्या बताना है,
What is the ratio of number of selected candidates to non-selected? Selected to non-selected. Selected कितने हैं बेटा? 900 selected है. Non-selected कितने हैं? 1200 minus 900, 9, 10, 11, 12, 300. 2 0 से 2 0 मार दो, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9. 3:1. 3:1. ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी. अंश यादव ने ऑप्शन सी बोला है, अमितेश ने भी सी बोला है, 24 का सी अक्षत ने भी बोला है, वैभव ने भी ऑप्शन सी दे गए हैं. चलो 25th क्वेश्चन. सब लोग +3 कर लो. फिर सब लोग +3 कर लो. इसके लिए दूंगा 30 सेकेंड्स. नहीं, इसके लिए भी चलो 1 मिनट है. इसके लिए भी 1 मिनट है. इसके लिए भी 1 मिनट है. इसमें कैलकुलेशन है थोड़ी. कर लो बेटा, कर लो इसको भी फटाफट. इसको भी कर लो. 1 मिनट का समय है. 1 मिनट का समय है. फटाफट कर लो. हो गया बच्चों? डी 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 कह रहे हैं. डी डी डी. अमितेश तिवारी डी कह रहे हैं. अमितेश ने डी कहा है. सर डी. अमितेश डी बोल रहे हैं. भाई अगला बताओ. आगे कोई बताओ. आगे चलें, करें, बताओ. चलो देखो, ध्यान से देखो. कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन इज 180 रुपीज. डजन मतलब 12. 12 पेन की कॉस्ट कितनी है? 12 पेन की कॉस्ट है 180 रुपीज. द कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन इज इतना. 8 बॉल पेन की 56 रुपीज है. द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन. 1 पेन का रेशियो बताना है 1 बॉल पेन के साथ. अब दोनों पेन का प्राइस अलग अलग होगा. दोनों पेन का प्राइस अलग अलग होगा. ओके. यहां वैरायटी आई है सवाल आंसर की. अंश ने ए बोल दिया है, वैभव ने डी बोला, अमितेश ने डी बोला. अंश, अगर यहां पे आपका गलत होगा तो बहुत भारी सिचुएशन में आप पड़ जाओगे, क्योंकि आपके जस्ट पीछे बंदूक लेके कौन पड़ा है? बंदूक लेके कौन, कहां गया वो? अक्षत पड़ा है. अक्षत पड़ा है. अक्षत ने लेकिन इसका आंसर 25th का दिया नहीं है. 25th का दिया नहीं है. यहां पे गलत नहीं होना चाहिए. चलो देखते हैं क्या है. 12 पेन की कॉस्ट 180 है, तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी होगी? 1 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 180 अपॉन 12. 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 15 जा. तो 1 पेन की कॉस्ट आ गई बेटा. 1 पेन की कॉस्ट आ गई 15 रुपीज. 1 पेन की कॉस्ट आ गई 15 रुपीज. ठीक है. अब 1 बॉल पेन की कॉस्ट बताओ. 1 बॉल पेन की 8 बॉल पेन फॉर 56. तो इधर पे अगर बॉल पेन की कॉस्ट निकालोगे तो 56 अपॉन 8 हो जाएगी. 8 7 जा 56 होता है, तो 7 रुपीज आ गई. बॉल पेन की कॉस्ट 7 रुपीज आ गई. बॉल पेन की कॉस्ट 7 रुपीज आ गई. तो रेशियो बेटा क्या आ जाएगा? 1 पेन का 1 बॉल पेन के साथ बताना था. 1 पेन का 1 बॉल पेन के साथ, यानी कि 15:7 आ जाएगा. 15:7 आ जाएगा. 15:7. ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बेटा. ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा. सभी बच्चों का गलत है. सिर्फ और सिर्फ अंश यादव का बिल्कुल सही आंसर है. अंश यादव का सही आंसर है. बहुत बढ़िया अंश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अमितेश तिवारी बेटा, आपने पहले डी बोल दिया था. अब एक बार आंसर अगर बोल दो तो उसके बाद हम चेंज नहीं कर सकते. एक बार आंसर अगर आप ओएमआर शीट पर मार्क कर दोगे तो उसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा कि आप अपना आंसर बदल सको. तो आंसर ए हो जाएगा. अभी तक का 25 क्वेश्चन हो गए. अंश यादव अभी तक का अनबीटेबल है. अंश यादव अभी तक का अनबीटेबल है. कोई भी क्वेश्चन पे अंश यादव चूके नहीं है. बहुत बढ़िया अंश यादव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलो आखिरी के 4 सवाल. आखिरी के 4 सवाल बताओ. इफ 16:x is equals to 48:15, then find the value of x. x की वैल्यू बताओ भाई. x की वैल्यू बताओ. सर ऊपर है, देखो ध्यान से. अच्छा आपने भी किया था क्या?
अच्छा, कहाँ है बेटा, यहां नहीं आ रहा है आपका। ए ए ए, अच्छा ए बोल रहे हो आप इसका, 26 का ए ना। चलो देखते हैं भाई, 26 का ए बोल दिया अक्षत ने। अक्षत ने 26 का ए बोल दिया है। चलो बताओ भाई, अंश बताओ क्या होगा इसका। वैभव भी ए बोल रहे हैं, सब लोग ए बोल रहे हैं, अंश ने सी बोला है बेटा 3। अच्छा 3 आंसर बोला है, अच्छा 3 आंसर बोला है, ए बोला है, मतलब ए लिख दो ना बेटा, 3 बोल लो, अभी मैं सी मार्क कर दूंगा। अभी मैं सी मार्क कर दूंगा, फिर बोलोगे अरे सर ये क्या कर दिया आपने। अमितेश अब सी पे चले गए बेटा, ए बी सी में आंसर मार्क करवाओ। अंश यादव आप ऑप्शन ए बोल रहे हो ना 3, या फिर ऑप्शन सी बोल रहे हो। ऑप्शन ए बोल रहे हो शायद, क्योंकि 3 उसी में। चलो देखते हैं भाई, 16 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 48 अपॉन 15 है, ठीक है। इसको अभी डिनोमिनेटर में x का बताना है, तो 4 से काटो, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। यानी कि बेटा इसको आपने यहां पहुंचाने के लिए इंटू 3 किया, तो यहां से यहां पहुंचाने के लिए डिवाइडेड बाय 3 कर दो। यहां से यहां जाने के लिए इंटू 3 किया, तो यहां से यहां आने के लिए डिवाइडेड बाय 3, 15 को 3 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5। लग गए बेटा, सबके लग गए, सबके लग गए, सबके लग गए, हो गया हो गया हो गया हो गया बेटा, हो गया हो गया, बंटा धार हो गया सबका, सबका बंटा धार हो गया, सबका बंटा धार हो गया। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी किसी ने नहीं बोला, ऑप्शन डी किसी ने नहीं बोला। अंश चूक गए, अंश चूक गए, अंश चूक गए, पहला सवाल जहां पे अंश आप चूक गए हो। ऑप्शन डी होगा ना, देखो इधर 16 से 48 जाने के लिए 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, अगर इधर से इधर जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 किया, तो 15 से इधर आने के लिए डिवाइड बाय 3 करोगे, इधर से इधर आने के लिए डिवाइड बाय 3 करोगे, यानी कि 15 को 3 से डिवाइड करोगे, ये 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 है ऑप्शन नंबर डी, डी हो जाएगा। अमितेश चलो आप डी बोल रहे हो, लेकिन पहले तो आपने कुछ और बोला था, पहले कुछ और बोला था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में आया है, ये इजी सवाल है, इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। सर मैंने बोला, अभी बोला, अभी बोला, पहले नहीं बोला था, पहले हटा दिया मैसेज। चालाक बनते हो, चालाक बनते हो, शाणे बनते हो, शाना बनता है शाना, शाणे बनते हो क्या। अभी हटा के डी बोल रहे हो, सर मैंने बोला, बताओ ये गलत बात है, बताओ भाई इसका बताओ। 2015 में आ रखा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पेंटागन टू द साइड ऑफ हेक्सागन, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। ए वैभव ए, ए अंश यादव भी ए। देखो पेंटागन है, पेंटागन में कितनी साइड्स होती है, पेंटागन में 5 साइड, पेंट मतलब 5, और हेक्सागन हेक्स, हेक्स मतलब 6, हेक्स मतलब 6, पेंटागन टू हेक्सागन बताना है, 5:6 आ जाएगा, 5:6 है, और ऑप्शन नंबर ए, 5:6 है ऑप्शन नंबर ए पे। ए बोले नो सर अब डी, नहीं बेटा आप तो डी, अब तो हो गया है सर, इजी है, हाँ बेटा ये तो इजी है, ये वाला इजी है। चलो देखो, अ कार ट्रेवल जितना, ये चलो इसके लिए 50 सेकंड देता हूं आपको, इसके लिए 50 सेकंड्स, इसके लिए 50 सेकंड्स। अंश ने सिर्फ एक मिस किया है, अक्षत भी 27 का ए, बहुत बढ़िया अक्षत। चलो आगे आगे, अगला सवाल 28 आ गया, 28 आ गया, 28 क्वेश्चन बोल रहा है, RIMC में पूछा गया सवाल है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में पूछा गया सवाल है। सवाल बोल रहा है 27 का हो गया बेटा, 28 बताओ, 28 बताओ, आखिरी के 15 सेकंड्स, आखिरी के 15 सेकंड्स, आखिरी के 10 सेकंड्स। बी बोल रहे हैं, बी, वैभव ने बी बोल दिया,
वैभव बी बोल रहे हैं, और कोई, और कोई बी बोल रहे हैं? वैभव बी चिल्ला दिया वैभव ने, बिल्कुल दमदार ढंग से बी चिल्ला दिया। बाकी अंश यादव क्या होगा इसका? एक कार है जो कि 150 किलोमीटर 10 लीटर पेट्रोल में जा रही है। 150 किलोमीटर 10 लीटर पेट्रोल में, हाउ मच डिस्टेंस इट कैन कवर इन 16 लीटर पेट्रोल? बताओ भाई, बताओ। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। बी बी बी, सब लोग बी बोल रहे हैं। चलो बताते हैं, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। एक कार है जो कि 150 किलोमीटर जा रही है 10 लीटर पेट्रोल में। 10 लीटर पेट्रोल में अगर वो 150 किलोमीटर जा रही है तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगी सर? 150 अपॉन 10 कर देंगे, जो कि आ जाएगा 15 किलोमीटर, जो कि आ जाएगा 15 किलोमीटर। 1 लीटर में कितना जा रही है? 15 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस इट कैन कवर विद 16 लीटर ऑफ पेट्रोल? 1 लीटर में 15 जा रही है, तो बेटा 16 लीटर में कितना जाएगी? 16 लीटर में जाएगी 16 इंटू 15, 16 इंटू 15, 16 इंटू 15। अब देखो 16 इंटू 15 करने का एक तरीका बताता हूं आपको। ये 16 को 15 मान लो। अभी 15 इंटू 15 आपको पता है 225 होता है, 225 होता है 15 का स्क्वायर। अब इसमें आप 15 और जोड़ दो, 15 और जोड़ दो। 5 5 0 1 2 3 4 240, कितना आ गया? 240 आ गया। कितना आ गया? 240 किलोमीटर व 240 किलोमीटर व 240 किलोमीटर व ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बिल्कुल गोल बोल रहे हैं वैभव, बिल्कुल सही है। अभी भी अंश जो है टॉप पे है, हालांकि एक सवाल गलत हो गया, फिर भी अभी भी टॉप। 29th क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु पास, ठीक है 40 सेकंड्स इसके लिए भी रहेंगे, 40 सेकंड्स इसके लिए भी रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, 40 सेकंड्स बेटा इसके लिए भी रहेंगे। अंश टॉप पे है, उसके थोड़ा सा नीचे है हमारे अक्षत भैया, अक्षत भैया से थोड़ा और नीचे है वैभव भैया, वैभव भैया से और नीचे है अमितेश तिवारी। आज वो नहीं आया, अंशुमान नहीं आया। अंशुमान आता तो फिर आज मजा आता, फिर आज मजा आता, आज अंशुमान आता। आई एम मिसिंग अंशुमान। अगर कोई जानता है अंशुमान को बुला लो, बोलो अंशुमान आ जा, सर तेरे को याद कर रहे थे। चलो देखो, रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड, ए बोल रहे हो वैभव, ए बोल रहे हैं, वैभव ने ए बोल दिया। चलो देखते हैं, रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड टू स्टूडेंट्स हु फेल्ड एन एग्जाम इज। अब ये देखो 4:1 जो है ना बेटा, 4:1 है। 4 क्या है? ये पास्ड है, ये 1 क्या है? ये फेल्ड है। ये क्या है? फेल्ड है। ये क्या है? फिर आज फिर मजा लेते उसका। अच्छा, वो बेचारा कल अपनी मेहनत से सवाल कर रहा है, तुम में से कोई इसका कॉपी कर रहा है, तुम बोल रहे हो। अच्छा वो बोल रहा था सर ऐसा कर दिया वैसा, मेरा कॉपी कर रहे हैं। वो बेचारा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, तुम मजे लोगे उसके। वैभव बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। वो बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं नहीं आऊंगा सर बोला उसने। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 60, अब टोटल स्टूडेंट इधर दे रखा है 60, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल? कितने स्टूडेंट फेल हो गए? कितने स्टूडेंट निपट गए एग्जाम में? कितने स्टूडेंट क्लीन बोल्ट हो गए? अब देखो ये पास है, ये फेल्ड है, तो बेटा 4x इज टू x अगर हम बोले तो 4x प्लस x को अगर हम ऐड कर दें तो ये 60 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पास और फेल्ड को मिला के ही तो टोटल स्ट्रेंथ आएगी। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 60। तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 12, x की वैल्यू आ जाएगी इधर से 12, x की वैल्यू 12। ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं, सब लोग बी कह रहे हैं, अक्षत बी कह रहे हैं, अंश बी कह रहे हैं, अमितेश बी कह रहे हैं। x की वैल्यू 12 आ गई, यानी कि एक यूनिट x की वैल्यू जो है 12 आ गई। आपका क्या बताना है? हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड? पास्ड 4 है, फेल्ड क्या है? 12। तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, क्योंकि वो 1 है तो 1 को x से मल्टीप्लाई करो तो x ही रहेगा। बी ऑप्शन सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आखिरी सवाल आपके सामने आने जा रहा है, आखिरी सवाल आपके सामने आने जा रहा है।
इसके लिए भी मिलेंगे 40 सेकंड देते हैं, चलो 40 सेकंड देते हैं। द रेशियो ऑफ डेली वेजेस ऑफ 2 वर्कर्स इज इतना, इफ द फर्स्ट वर्कर गेट 300, द सेकंड वर्कर गेट कितना? बताओ भाई, बताओ। सी बोल रहे हैं अंश अब सी, इतना जल्दी, इतना जल्दी, अरे अंश इतना जल्दी सी, अंश ये तो बहुत जल्दी तुमने सी बोल दिया, इतना जल्दी कैसे आंसर निकाल लिया बेटा? लग रहा है आपने ये सवाल पहले कर रखा है। सर ही होगा सी, अच्छा सी होगा, चलो देखते हैं भाई, देखते हैं कैसे किया, फिर ये भी बता दो। अच्छा हम पूछूंगा नहीं कैसे किया, चैट जीपीटी से कॉपी करके इधर डाल दोगे आप, मेरे को पता है तुम भी कम चालाक नहीं हो, कम चालाक नहीं हो कोई भी, जेनजी बच्चे हो तो कुछ भी कर सकते हो, है ना। सी बोल रहे हैं सब लोग, अक्षत भी सी बोल रहा है। देखो बेटा 5:4, 5:4 यानी कि 5/4 है, ये फर्स्ट वर्कर है, ये सेकंड वर्कर का है। इफ द फर्स्ट वर्कर गेट 300, अब फर्स्ट वर्कर को 300 मिल रहा है, तो सेकंड वर्कर को कितना मिलेगा? सेकंड वर्कर को कितना मिलेगा? तो बेटा यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या किया, यहां से यहां पहुंचने के लिए क्या किया, क्या किया, इसको डिवाइड कर लो नॉर्मल, इसको नॉर्मल कर लो, इसको नॉर्मल, अगर 300 को 5 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 5 6 30, 60 से मल्टीप्लाई किया। सर हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 को भी 60 से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 4 को भी 60 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 जा 24 आ जाएगा, 240 इसका सही आंसर होगा, इसका आंसर 240 हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा आंसर। अरे लो लो भैया, आखिरी सवाल में ही, आखिरी सवाल में ही गलती कर दी, नहीं 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 अंश, गलत बात बेटा, गलत बात, गलत बात है अंश, गलत बात है, तुमने सी बोला था पहले, मैंने देखा था तुमने सी बोला था, अब तुमने ए कर दिया, गलत बात है, ये तुम्हारा 0 होगा, ये तुम्हारा सबका 0 होगा, सबने सी बोला था, सबने देखा अंश ने सी बोला था, तो हमने भी चलो अंश के पीछे चल देते हैं, अंश तो भैया टॉपर है, हम भी सी कर देते हैं, सबने ये चला था ना, ये क्वेश्चन में किसी का भी ए नहीं था, ये क्वेश्चन में किसी का भी ए नहीं था, सबने सी बोला था, नहीं 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 अंश, तुमने ए नहीं बोला था, तुमने सी बोला था, तुमने मैसेज ऊपर उड़ा दिया अपना, ऊपर मैसेज उड़ा दिया है, ऊपर मैसेज उड़ा दिया है तुमने, देखो तुमने मैसेज उड़ा दिया है ऊपर अपना, मैसेज उड़ा दिया है अंश आपने, सर बोला था इस, मैंने बोला था सर लॉजिकल रीजनिंग कब होगा, रीजनिंग बेटा अब जल्द होगा, 2-3 दिन में रीजनिंग का भी आपका शुरू होगा, ठीक है। अंश यादव ए, स्कोर 80, अच्छा आप स्कोर बताओ। अंश यादव आपके 2 सवाल गलत हो गए, ये सवाल गलत था, नो फर्दर आर्ग्यूमेंट से, ये सवाल गलत था, मैंने देखा था, मैंने आपको टोका भी था बेटा, इतना जल्दी सी बोल दिया आपने, मैंने आपको टोका भी था। मेरा स्कोर सर क्या होगा बेटा, मेरे को तो पता नहीं बेटा स्कोर क्या होगा, आपको कैलकुलेट करना चाहिए था, है ना। चलो फर्स्ट पे फिर भी, फर्स्ट पे फिर भी अंश है, फर्स्ट पे फिर भी अंश है, सिर्फ 2 सवाल गलत हुए, इसके 2 सवाल गलत हुए, यानी कि आज का पेपर था 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, अंश का स्कोर बनता है 84 का, अंश का स्कोर बनता है 84। सेकंड पे, सेकंड पे कौन है, सेकंड पे कौन है, अक्षत है, अक्षत, अक्षत, अक्षत तुम्हारा 80 कैसे स्कोर है भाई, अक्षत, अक्षत तुम्हारा 80 स्कोर कैसे भाई, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स मिलते हैं, तो तुम्हारा 80 कैसे स्कोर होगा बेटा, 81 होगा आपका स्कोर, 81 स्कोर है आपका, अक्षत का 81 है सेकंड पे। थर्ड पे हमारे आ गए हैं वैभव भैया, शायद से वैभव है, वैभव 78 पे, वैभव है 78 पे, ये हमारे 3 आज लीडर बोर्ड पे टॉपर हैं। क्लास कितने बजे होगा बेटा, देखो क्लास आपका, क्लास आपका 7 बजे होगा, क्लास आपका हर दिन 7 बजे होता है, 7 PM, देखो वैभव को टाइमिंग पता है, तो बिल्कुल 7 PM पे आप बिल्कुल चैनल पे आ जाना, 7 PM पे स्टार्ट हो जाएगा,
3 क्वेश्चन इनकरेक्ट। हाँ बेटा 3 क्वेश्चन आपके गलत थे अक्षत। तो 7 बजे आपका प्रॉपर शुरू हो जाएगा, तो आपको करना पड़ेगा। ये देखो एक दीदी और आ गई, आराध्या आ गई, फिर दांत दिखा रही है, लगता है वापस से ब्रुश व्रुश करके आ गई है, दांत दिखा रही है अपने, है ना। बिल्कुल शर्म नहीं है इनको बिल्कुल भी, है ना। देखो कितने दांत दिखा रही है। हाँ बेटा आराध्या देख ली है। 4th रैंक अमितेश तिवारी की। चलो ठीक है अमितेश 4th रैंक आपकी है, पर आगे से आपको अपने स्कोर कैलकुलेट करते हुए चलना है पर क्वेश्चन के 3-3। सर कल का टॉपिक, कल बेटा क्या करें बताओ, कल क्या करना चाहते हो आप ही लोग बताओ। चलो अच्छा वो वैभव बोल रहा है 4 नहीं लास्ट रैंक है। चलो ठीक है, क्या कल क्या करना चाहते हो, कल कौन सा चैप्टर करना चाहते हो मेरे को एक बार बता दो, जो आप लोग बताओगे वही क्वेश्चन वही चैप्टर कराएंगे। अच्छा सुनो एक काम करता हूं मैं, जिससे वेटेज ज्यादा है, जिससे वेटेज ज्यादा है वही पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। जिससे वेटेज ज्यादा है वही पढ़ाऊंगा मैं। तो वो अभी मैं आपको दिख जाएगा, चैनल पे दिख जाएगा, कल के लिए शेड्यूल हो जाएगी क्लास, तो वो दिख जाएगा जिससे ज्यादा होगा। स्क्वायर रूट क्या रहा है वैभव, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग तो बेटा मैथ्स का पार्ट नहीं है ना। तो स्क्वायर रूट का है, लेकिन मैं देखूंगा जिससे बेटा सबसे ज्यादा वेटेज है, सबसे ज्यादा जिस चैप्टर से वेटेज है मैं वो चैप्टर लेके आऊंगा, क्योंकि अभी हमको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये टाइम बहुत क्रूशियल है। इसमें जितना ज्यादा आपने प्रैक्टिस कर ली सवालों की, आपका नैया पार हो जाएगी बिल्कुल। स्क्वायर रूट लॉजिकल रीजनिंग सर मैंने ए बोला था। चलो ठीक है यार, फिर भी फर्स्ट तो हो, फिर भी फर्स्ट तो हो वैभव वहां। चलो ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा, आज के लिए इतना ही रहेगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो कैसा रहा मेरे को बताना। तो मैं मिलता हूं आपसे कल के वीडियो में। आराध्या के कर रही है, चलो ठीक है। मैं मिलता हूं आपसे कल के वीडियो में, कल नई लाइव रहेगी और देखते हैं कल कौन सा टॉपिक हम करेंगे, कौन सा चैप्टर करेंगे, और वही करेंगे जिसका वेटेज ज्यादा है। तो बच्चों आज के लिए रहेगा इतना ही। गुड नाइट सभी बच्चों को। और अगर डाउट है फर्दर किसी भी चीज को लेके तो आप चैनल चेकआउट कर सकते हो, और कमांडर्स एकेडमी का ऐप भी चेकआउट कर सकते हो। वहां आपको सारे की सारी नॉलेज मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, सारी की सारी जो भी चीजें चाहिए आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो सफिशिएंट चीजें मिल जाएंगी। वीडियोस और वीडियोस ध्यान से देखना, सारे के सारे जिसमें पढ़ा रखा है सारे के सारे ध्यान से देखना, ठीक है। और 7 बजे कल लाइव होगी, 7 बजे शार्प बिल्कुल ज्वाइन कर लेना। तो आज के वीडियो में रहेगा इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे कल नए वीडियो में, नई लाइव में, नई धुआंधार शुरुआत कल से। तो बच्चों अपना ख्याल रखें और साथ में ख्याल रखें अपने माता पिता का। गुड नाइट मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।